हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट कवर करेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। अब से पहले मैं दो वीडियोस ऑलरेडी इस प्रॉफिट एंड लॉस पर बनाकर अपलोड कर चुका हूं। इसको कवर करने से पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डिस्काउंट किसे कहते हैं? डिस्काउंट होता है जो आपको मार्क प्राइस के ऊपर छूट मिल जाती है। एमआरपी होता है, एमआरपी के ऊपर जो आपको छूट मिलती है ना, उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। मिंत्रा पे आता है ना 50% ऑफ और तुरंत आप लोग लग जाते हैं खरीदने में, तो उसी वाले डिस्काउंट की हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये याद रखना, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट करा जाता है मार्क प्राइस पर यानी एमआरपी पर। ठीक है जी। और एक चीज, डिस्काउंट आप उतना ही देंगे जितना डिस्काउंट देने से आपको लॉस ना हो। लॉस नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखिएगा, एसपी जो होता है वो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। एक तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, एसपी जो होता है वो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा। चलिए आगे कर लेते हैं, और क्या है हमारे पास इसमें जानने के लिए। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस एसपी। अगर हमें R% का डिस्काउंट दिया है तो एसपी कितना हो जाता है? 100 माइनस आर अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। कैसे, देख लीजिए। मैंने मार्क प्राइस लेट कर लिया 100 रुपए का, डिस्काउंट था 15%। तो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है, 100 का 15% कितना हुआ? 15। और एसपी कितना आ गया? 100 माइनस 15, कितना आ गया ये? 85। तो सेम चीज़ तो कैलकुलेट करी मैंने, 100 माइनस आर अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। कैसे भी पकड़ लीजिए कान को। फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं फॉर्मूला याद रख लीजिए, कंसेप्ट से चलना चाहते हैं कंसेप्ट से चल लीजिए। टाइम उतना ही लगेगा, 2 मिनट, इससे कम में नहीं हो सकता। उसके बाद अ पर्सन परचेज, पहला क्वेश्चन है ये, अ पर्सन परचेजेस 100 पेन्स एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। नेट अमाउंट स्पेंड टू परचेज पेन्स इज 600। उसने 100 पेन खरीदे कुल 600 रुपए के, 10% डिस्काउंट के बाद। सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पर्सन इज 15% ऑन द नेट सीपी। जितने रुपए में खरीद के लाया था 15% और एक्स्ट्रा लग गए उनको फर्दर बेचने में। What should be the SP of 100 pen in order to earn a profit of 25%? अब आप लोगों को एक मजेदार चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। पहली चीज तो इसमें जो मजेदार बात है वो ये है कि जो पहली लाइन है ना उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये लाइन बिल्कुल यूजलेस है। अगर ये पेपर में ना भी लिखी होती तो भी क्वेश्चन आराम से हो जाता। अब सीपी कितना है जी? सीपी ऑफ 100 पेन 600 रुपए है। 15% का उसे और एक्स्ट्रा लग रहा है, 15% वो एक्स्ट्रा दे रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस लग जाते हैं उसके। ठीक है, तो 15% कितना हुआ 600 का? 90 रुपए। इसका मतलब अब सीपी कितना बन गया? 690 रुपए। यानी कुल उसे 100 पेन 690 रुपए के पड़े थे। 15% का उसका सेलिंग एक्सपेंस भी तो हो गया ना भाई, अपनी दुकान पर लाया, दुकान का बिजली का खर्चा है, छोटू का खर्चा है, चाय पानी सब कुछ मिला के 15% उसके और लग गए उन 100 पेन्स को बेचते बेचते। तो उसे कुल 690 रुपए के पड़े वो 100 पेन। अब वो कहता है कि जी 25% उसे प्रॉफिट हो जाए। कितने में बेचे कि 25% प्रॉफिट हो जाए? तो 690 का 25% आप कैलकुलेट कर लीजिए सीधा सीधा। एक एक ही बार कटेगा, माफ कीजिएगा। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये आपका बनेगा 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 5 कर लीजिए। 5 चौक 20 और 2 22, तो 5 तिया 15 और 2 17। 172.5 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब एसपी कितना हो गया? 690 प्लस 172.5, यानी कि 2 9 और 7 16, 6 और 1 7 और 1 8, 862.5। इसका मतलब अगर वो 100 पेन्स को 862.5 रुपीज में बेचता है तो उसे 25% का मुनाफा हो जाएगा सीधा सीधा। आई गेस ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस बी मार्क्ड। इसका मतलब वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा एमआरपी होना चाहिए कि उसे 17% का प्रॉफिट हो जाए। अब प्रॉफिट कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, और डिस्काउंट कैलकुलेट होता है किसके ऊपर, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। अब यहां पर क्या करो, इस सवाल को करने के लिए लेट कर लो, लेट कर लीजिए सीपी को कितना, एक्स लेट कर लीजिए, एक्स का 17% प्रॉफिट, तो 17% ऑफ एक्स कितना बनेगा ये, 17x/100। तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 117x/100। इसका मतलब क्या है, उसका सेलिंग प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, अगर मैं बाय फॉर्मूला आप लोगों के लिए चलूं तो एसपी क्या होता है, एसपी बराबर होता है 100 माइनस आर अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब ये आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है, एसपी की वैल्यू कितनी है, 117x/100 है, तो क्या बना 117x/100 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 90/100 इंटू एम पी। 100 से 100 कैंसिल आउट, इस 90 को नीचे ले आइए, तो एम पी कितना हो गया, एम पी आपका हो गया 117x/90, यानी 13x/10। मार्क्ड प्राइस आपका 13x/10 है, कॉस्ट प्राइस आपका x है, तो मार्क्ड प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 13x/10 माइनस एक्स, कितना बचा, सीधा सीधा 13x माइनस 10x इज इक्वल टू 3x/10। यानी मार्क्ड प्राइस जो है वो 3x/10 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कितना परसेंट ज्यादा है, 3x/10 अपॉन x इंटू 100। हमसे यही तो पूछा है ना, हाउ मच परसेंट अबव दी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस x, ये जितना हमने ज्यादा उसे मार्क करा है परसेंटेज निकल आएगी, कट गया, उसके बाद ये 10 से 10 कटा और 30% अबव, तो हमने कितना अबव मार्क करा है उसे, 30% अबव मार्क करा है। हाउ मच परसेंट अबव, 30%, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper sold an article for 6750 6750 after giving a discount of 10% on the labeled price। labeled price का मतलब भाई एमआरपी के ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितने का पड़ा आर्टिकल, 6750। अब वो कहता है कि अगर वो 10% का डिस्काउंट ना देता तो उसे 50% का प्रॉफिट हो जाता। क्या हो जाता जी, 50% का प्रॉफिट हो जाता। तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अब उसे आर्टिकल को 6750 पर बेचने में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कुल मिलाकर हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखिए, SP इज इक्वल टू 100 माइनस R बाय 100 इंटू MP। SP कितना गिवन है, 6750, R परसेंट कितना है 10, इसका मतलब 90/100 इंटू MP। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9, 9 7 जा 63, बचे 4, 75, तो MP इज इक्वल टू 7500। भाई मुझे ये पता चल गया कि मेरा मार्क प्राइस 7500 पर था। अब वो कहता है कि अगर 10% का डिस्काउंट ना देता, अगर वो मार्क प्राइस पर ही बेच देता, यानी अगर उसका SP 7500 होता तो उसे 50% का प्रॉफिट हो जाता। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। तो 100/100 प्लस 50 इंटू 7500, ये कितना बनेगा, 150। इसको मैं यहाँ पे इसको काट के 150 लिख लेता हूँ, 150 बन गया, ये 15 से काट दीजिए, 10, 15 पंजे 75, 0 0, एक जीरो से एक जीरो और काट लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आया, 5000 रुपये। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5000 रुपये। एक्चुअली में उसने सेल कितने पे करा था, 6750 पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 1750 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 1750/5000 इंटू 100। 5 दिया 15, बचे 2, 5×5 25, तो प्रॉफिट आपका हो गया 35%। आंसर
इसका मतलब उसे एक्चुअली में 35% का प्रॉफिट हुआ। अगर वो मार्क प्राइस पर ही बेच देता तो उसे 50% का प्रॉफिट होने वाला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमसे। A retail store offered a discount of 25% on every article purchased. Later, they announced an additional discount of 35% on every article purchased. Find the total discount given. अच्छा, अब इसमें 25 और 35 को ऐड कर कर तुम आंसर जो है वो 60 मत लिख देना, वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात हो रही है और पेपर में 60% भी आप लोगों को गिवन होगा कि टोटल डिस्काउंट 60% दे दिया। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, तरीका देख लो भाई। एमपी को लेट कर लो 100, पहले 25% का डिस्काउंट दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 का 25% होता है 25, तो सेलिंग प्राइस हो गया 75। उसके बाद उन्होंने क्या करा, लेटर दे अनाउंस्ड एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन एवरी आर्टिकल परचेज। इसका मतलब अब इस 75 के ऊपर उन्होंने 35% का डिस्काउंट और दे दिया। तो इस 75 का 35% और कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा जी? 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10 अपॉन 4, तो कर लो 4 दूनी 8 बचे 2, 26.25। इसका मतलब 26.25 रुपीज का डिस्काउंट और मिल गया, तो 75 में से नया एसपी कितना हो गया, SP2 आ गया। 75 माइनस 26.25, तो कितना बचा ये 49.7, नहीं 49.75 नहीं, ये आपका बचेगा 48.75। यहाँ पर एक बार कर कर देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस। और ये आपका हो गया 14 में से 6 गए 8, बिल्कुल मैंने सही करा है। तो टोटल आपको एट द एंड कितने का पड़ा आर्टिकल, 48.5 का पड़ा, 48.75 का पड़ा। मार्क प्राइस था 100, इसका मतलब टोटल डिस्काउंट कितना दिया, जो टोटल डिस्काउंट हमें मिला वो कितने का मिला जी, 100 माइनस 48.75 यानी 51.25 रुपीज का टोटल डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, 51.25 अपॉन 100 इंटू 100। तो आंसर आपका कितना आया, 51.25% इज द आंसर। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, फाइंड द टोटल डिस्काउंट गिवन, कितना हुआ 51.25। और गारंटेड बता रहा हूँ ऑप्शन में आपको 60% भी दिया होगा। मैंने ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासेस में जितनी बार भी करवाया है, सबसे पहले बच्चों का जो इंस्टिंक्टिव आंसर होता है वो 60% ही होता है, लेकिन यहाँ पर वो एडिशनल डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो वो जो पहला डिस्काउंट दिया था वो माइनस होगा, फिर ये नया डिस्काउंट आपको मिला है, टोटल वो माइनस नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, रवि परचेज्ड स्कूटर एट 11/13 of its marked price, find and sold at 10% more than its marked price, find the gain percentage। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे छोटा सा एक काम कर लूंगा, मैं एमपी को लेट कर लेता हूँ। 100 मत लेट करना, तुम्हारा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। लेट एमपी इज इक्वल टू 13, कुछ भी लेट कर सकते हो लेकिन मैं 13 लेट करूंगा। क्यों लेट करूंगा, देखो परचेज कितने का करा, एसपी कितना है 11/13 ऑफ द मार्क्ड प्राइस, इसका मतलब 11/13 ऑफ 13 यानी 11 रुपीज, इसलिए मैंने 13 लिया था। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना आया था 11, यानी कि उसने परचेज करके लाया था ना वो 11/13 पर, तो जिसने भी बेचा था वो 11 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब रवि को वो जो आर्टिकल पढ़ी वो कॉस्ट प्राइस फॉर रवि कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस फॉर रवि 11 रुपीज हो गया, ठीक है ना। और रवि ने बेचा कितना, मार्क्ड प्राइस से 10% ज्यादा पर, मार्क्ड प्राइस से 10% ज्यादा पर। मार्क्ड प्राइस कितना था 13, तो 10% ऑफ 13 कितना हो गया भाई, सीधा सीधा 1.3 होता है। इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया, रवि सोल्ड एट, रवि सोल्ड एट हाउ मच, 13 प्लस 1.3 दैट इज 14.3। अब रवि खरीद कर लाया था 11 रुपए में, बेच दिया 14.3 में, तो प्रॉफिट रवि का कितना है 3.3। तो प्रॉफिट परसेंटेज रवि की कितनी है 3.3 अपॉन 11 इंटू 100, क्या आया जी 10 से 10 3,
भैया 30% है रवि की प्रॉफिट परसेंटेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उप्स, अगेन फिर से खत्म हो गए क्वेश्चंस। अब जो और क्वेश्चंस हैं, एडिशनल क्वेश्चंस में आप लोगों को जो सेपरेट लेक्चर सीरीज बनेगी ना Q&A की, उसमें मैं और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा। जितने क्वेश्चन करवाए थे इनमें से आई गेस 3 क्वेश्चन तो जो है यूपीएससी में पूछे गए हैं रिसेंट पास्ट में। तो पेपर में बस यही लेवल है पेपर का, इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते नहीं है। पर्सनलाइज क्लासेस के लिए आप लोगों को पता है, पर्सनलाइज सेशन के लिए आपने मुझे इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। एंड थैंक you for watching the lecture. Stay at home, stay safe, take care of your parents and yourself. Bye bye.